कहते हैं कि एक तो गुरु बहुत सोच समझ कर बनाना चाहिए, लेकिन बनी जाए तो फिर कैसा भी हो, फिर उसका निरादर नहीं करना चाहिए। भले उसकी बात ना मानो, लेकिन कम से कम उल्टा नहीं पड़ना, या फिर पहले ही सोच करके। इसलिए कहते हैं कि ये जीवन का है। अब जो खुद ही भाई उलझनों से नहीं निकला, जिस चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं वो भी भाग रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या करेगा। इसलिए जब तक कुछ नहीं मिले तो भगवान है, उसकी वाणी है। शब्द गुरु होता है, शरीर गुरु नहीं होता। तो भगवान की वाणी को लेकर उस पर श्रद्धा से चलो तो तुम्हारा बराबर कल्याण होगा। ये जिम्मेवारी है, भगवान ने वचन दिया हुआ है। और इतना बोल करके, हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति जरा सा भी अभाव तिरस्कार न किया जाए, न करवाया जाए, और न करने वाले के प्रति सहमति करी जाए, ऐसी परम शक्ति दो। ये तो थोड़ी थोड़ी बात में बिगड़ जाते हैं। नहीं, किसी का भी तिरस्कार करेंगे, अवहेलना करेंगे तो आगे हमारे को भी सहना पड़ेगा। इसलिए अंदर से भाव बढ़िया रखे और भगवान की भावना से सबको व्यवहार करेंगे तो तुम्हारा भी पहले भला होगा, आगे सबका। इसके आगे, हे अंतर्यामी परमात्मा, मेरे मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के साथ कभी भी कठोर भाषा, तानने वाली, चुभने वाली भाषा न बोली जाए, न बुलवाई जाए, या बोलने वाले के प्रति सहमति न करी जाए। अगर दूसरे से बुलवा दे, वो भी उसमें हम भी शामिल रहेंगे, तो सहमति नहीं करी जाए, ऐसी परम शक्ति दीजिए। और साधना की क्या बात है, ये नवरात्रे व्रत करते हैं, इनका मतलब क्या है कि कोई कठोर भाषा, चुभने वाली भाषा भी बोले तो भी मैं बढ़िया सरल और मीठी भाषा बोलूं, ऐसी मुझे शक्ति दो। व्रत का मतलब होता है एक ब्रेक भी होता है, अर्थात साधना की बात है कि जो कुदरत चलाती है उल्टा रास्ता, उसको रोक करके ठीक रास्ता चलना, ये पुरुषार्थ है, ये परमात्मा का रास्ता है। और जैसा ये उल्टा सीधा चलो तो ये प्रकृति का नीचे का रास्ता है। तो इसलिए ये भगवान से प्रार्थना करना कि कोई उल्टा भी बोले तो भी मैं सीधा और बढ़िया बोलूं, ऐसी मुझे शक्ति दो। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति, स्त्री पुरुष नपुंसक कोई भी लिंगधारी हो, तो इस किसी के संबंध में भी, किसके भी प्रति विषय विकार संबंधी दोष, इच्छाएं, चेष्टाएं या किसी भी प्रकार का विकार न किया जाए, न करवाया जाए, या करने वाले के प्रति सहमति न करी जाए, ऐसी परम शक्ति दो। हे अंतर्यामी भगवान, मुझे निरंतर निर्विकार रहने की परम शक्ति दीजिए। अब ये विकार हैं, जन्म जन्मांतर के अंदर हैं, एकदम नहीं हटेंगे, लेकिन फिर भी हम भाव से भगवान से प्रार्थना करेंगे और शक्ति मांगेंगे तो मिल जाएंगे, शक्ति मिलेगी। इसलिए कोशिश करें, भाव करें, अगर हमारा किसी के भी प्रति कुभाव ना हो। इसलिए देखो, क्रोध मान अहंकार तो खराब है, लेकिन काम इतना खराब नहीं है। पर कब खराब है, जब वो हम अनिति और अति करते हैं। तो इसलिए वो उसका जीवन के लिए व्यवस्था है, उस नीति से जीवन जी के आगे बढ़ना है, क्योंकि एक दूसरे को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो इसलिए फिर भी किस लिए है, और किसी भी प्रकार से हम इससे निकल करके पहुँचने का जो है भगवान है या आनंद है, उस पर चले जाएं, उसके लिए है। बाकी विकार तो बंधन वाले हैं ही, लेकिन अनीति और अति है वो ही दुखदायी है। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना की, हे परमात्मा, मैं निरंतर विकार से रहित रहूं, ऐसी शक्ति दो। हम भाव से भगवान से प्रार्थना करेंगे। ज़्यादा उल्टा मन हो तो कहते हैं कि नहा ले और बोल बोल करके थोड़ा जप करे, प्रार्थना करे। भागवत में आता है, कामना की परेशानी है किसी को तो रास अध्याय, रास पंचाध्यायी आता है, उसका पाठ करे, तो उससे हमारे विकार शांत होते हैं। भगवान का गुणगान से भी एक बार तो ऐसा लगेगा कि बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे
शांत होते हैं। दीपक जब बढ़ता है ना आखिरी में ज़्यादा, तो समझो कि अब वो बुझने वाला है। तो ऐसे ही विकारों का भी एक अवस्था होती है, बराबर नहीं रहते हैं, लेकिन थोड़ा सावधान रहे तो हर एक चीज़ अपने आप चली जाती है। गुस्सा है, नींद है, भूख है, एक सबका दौर होता है, आएगी और उसके अनुसार नहीं चलो तो कुछ समय में चले जाएंगे। ऐसे ही आगे भगवान से प्रार्थना करें कि मैं बराबर निर्विकार रहूं, ऐसी मुझे शक्ति दो। और भाव से प्रार्थना करेंगे तो सुनी जाएगी। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी रस में लोभ लालच ना हो, खाने पीने में ऐसी शक्ति दो, समृषि आहार लेने की परम शक्ति, अर्थात जैसा भी मिल जाए उसी में सहज भाव, संतुलन बिगड़े बिना और उसको पाले। तो कहती थी एक महात्मा कि भोजन भजन से जो कर ले समन, वो हर ले मेरा तन मन। यानी कि जैसा मिल जाए उतने में शरीर को शांत कर ले और भजन से मन को शांत कर ले। तो कहते हैं भगवान की मैं उसका हो जाता हूँ। और जो ज़्यादा इधर उधर चक्रों में घूमते हैं, ये नहीं आया, वो नहीं आया, अरे टमाटर नहीं डाला, अरे नींबू ला, ये नहीं है, तो औरों को भी परेशान करता है, अपने को। तो कहते हैं अगर जो ज़्यादा इन चीज़ों में उलझता है तो भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे जैसा भी मिल जाए आराम से शांति से पालूं, ऐसी शक्ति दो। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा का प्रत्यक्ष या परोक्ष, आगे से या पीछे, जिंदा या मुर्दा, किसी का भी यानी कि जो विपरीत ऐसा कोई उसके लिए भाव या कर्म न किया जाए। और अपराध, उसके प्रति कोई अपराध और उसका निरादर न हो, यानी कि किसी का भी गए हुआ, चाहे मुर्दा हो, चाहे जिंदा हो, चाहे सामने हो, चाहे पीछे हो, तो किसी के भी प्रति उल्टा निरादर या अपराध न हो, ऐसी परम शक्ति दो। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे जगत कल्याण करने में निमित्त बनने की परम शक्ति दो कि मैं भी, अर्थात कोई भी आदमी कहीं भी है, वो अपने कर्तव्य का पालन करे, ईमानदारी से जिए, तो वो पूरी दुनिया में मदद कर देगा। इसलिए कहते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है, तुम कोई भी कहीं भी हो, ईमानदारी का जीवन जी लो, तो इससे ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान ने गीता में बोला है, अब जो जहाँ है वहीं अपने कर्तव्य का पालन करे, इससे उस पर परमात्मा की कृपा होगी और उसकी कृपा से उसका कल्याण होगा। तो जो कैसा है, क्योंकि सबका कार्य है, किसी का सफाई का काम है, किसी का बनाने का काम है, किसी का बाहर का है, तो सब जरूर